नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कलीग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका ओ कनेक्ट की जो कॉस्ट है उसका जो कॉस्ट कितना कम है, कितना ज़्यादा वायरल हो सकता है ये, और उसके ऑपरेशंस को लेके कुछ हम लोग बातें करेंगे। ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कंसर्न क्या है, उसमें ये कंसर्न एक्चुअली निकल के आया था। अनूप जी ने जो वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने कल भी वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने ऑलरेडी बताया था कि उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे जिसका मैंने जवाब दिया था और उन्होंने कुछ बातें बोली थी, राइट। तो उसको लेके मैंने क्लैरिफिकेशन दिया था, लेकिन उनकी वीडियो लंबी थी तो उन्होंने और भी बातें पूछी थी। तो उस वीडियो ऑलरेडी मेरा जो वीडियो है 15-20 मिनट 15-17 मिनट के आसपास हो गया था। तो मैंने ये जो कंसर्न है यहाँ पे आपको मैं बताने जा रहा हूँ, वो ओ कनेक्ट के प्राइस को लेके है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा जानना। देखो, अब अनूप जी ने ये कहा था कि जैसे लोग बोलते हैं कि भाई 10,000 कैपेसिटी का क्या करेंगे, 10,000 कैपेसिटी जैसे ओ कनेक्ट का जो प्राइस है वो कितना कम है जूम के कंपैरिजन में, कितने लोग आ सकते हैं। तो उन्हीं को लेके वो मोटिवेट कर रहे थे। जैसे वो यही बता रहे थे कि ओ कनेक्ट का जो प्राइस है ना 10,000 कैपेसिटी वाला को लेके बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। यानी सिर्फ $25 एक महीने का आपको देना है, जिसमें आपको 10,000 कैपेसिटी का आपको मिलने वाला है। ठीक है। तो बस वो यही चीज़ पूछ रहे थे कि आप लॉजिक लगा के बताओ। मतलब मुझे बोल रहे थे कि तुम बहुत लॉजिक लगाते हो, तो बताओ, इस बात पे लॉजिक लगाओ कि जब 10,000 कैपेसिटी को ही अगर $125 में दे रहे हैं एक महीने का, तो सोच के देखो $500 और 500 कैपेसिटी वाले या उससे कम वाले 100, 200, 300 ऐसे कैपेसिटी वाले का कितना कम होगा। सोच के देखो, $25, $20, $10 कुछ भी हो सकता है, बहुत कम हो जाए ना। तो आप सोच के देखो $25, $20 क्या है महीने का। तो ऐश ने ऑलरेडी ऐसे सोच के रखा हुआ है ना कि अब हम लोग मंथली भी कम कैपेसिटी वाले भी करेंगे। तो जब कम कैपेसिटी की होगी तो पैसे भी कम आएंगे, तो कितना ज़्यादा वायरल होगा, मतलब कितने लोग आ जाएंगे। क्योंकि वो अपने आप का भी बता रहे थे, कुछ $25 दे के इतने इतने का खर्चा कर रहे हैं। तो जब मेरे पास $25 से इतना ज़्यादा कैपेसिटी का मिलने लगेगा, तो सोच के देखो कितना कुछ मेरे पास फैसिलिटी आने लग जाएगा। इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि ऐश ने कितना कुछ सोच के रखा है, इस बारे में सोचो, इस बारे में लॉजिक लगा के बताओ। सोचो, बहुत लॉजिक लगाते हो तो इस बारे में भी आप सोचो। तो देखो, मैं सोचने लग गया। जब मैं सोचने लग गया ना, तो अब मैं जो बातें बोलने जा रहा हूँ ना, वो हाइपोथेटिकल है। यानी मैं जस्ट, ये मेरे मन की बात है, मैं ज़्यादा लॉजिक इसमें नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मुझे लग रहा है कि मेरा जो हाइपोथेसिस है, मैं जिस तरह से सोच रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो मतलब प्रैक्टिकल वे में या लॉजिकल वे में कहीं ना कहीं वो पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या ये सच है, गलत है, क्या मैं गलत बोल रहा हूं या फिर मेरा ज़्यादा ही मैं सोच के कुछ बता रहा हूं। तो वो मैं आप पे छोड़ता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बातें हैं। तो मेरा क्या मानना है मालूम है, जो $125 जो ये बोला गया है ना कि $125 बहुत ही सोच समझ के ऐश ने रखा है और बहुत ही सस्ता डाल दिया है। मानना क्या है मालूम है, मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐश ने ना कोई मार्केट का इवैल्यूएशन नहीं किया प्रॉपर तरीके से। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ ओ कनेक्ट का प्राइस यानी $125 मुझे रखना है। उससे पहले उन्होंने मार्केट सर्वे किया होगा, मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, या फिर मेरे कितने खर्चे हो रहे होंगे, क्या मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि ऐसे बातों पर उन्होंने ध्यान दिया होगा। मुझे जो लगता है, मैंने जो सोचा है वो ये है कि ऐश के मन में बस एक ही चीज़ चला होगा कि मुझे कैसे भी करके $100 एक ट्रांजैक्शन से बचाने हैं। मतलब जब कोई भी आके मतलब पैकेज ले रहा होगा फाउंडर्स में से ही, ठीक है, तो मेरे पास $100 बचने चाहिए एक एक फाउंडर में से। मेरा ख्याल यही था। इसलिए उन्होंने क्या कैलकुलेशन किया कि अगर मुझे $100 बचाना है, लेकिन मुझे क्या क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि मुझे $100 बचाना है, लेकिन मैंने वादा किया हुआ है कि मैं $97 वापस करूंगा। तो ये चीज़ मुझे ध्यान रखना है, क्योंकि $97 वापस करूंगा तब मैं लीगल तरीके से मतलब ये दिखा सकता हूँ कि जो $97 है उसका इस्तेमाल मैंने किस पे कर दिया है, फाउंडर्स के पैकेज पे ही कर दिया है, क्योंकि फाउंडर्स को मैंने उसको वापस कर दिया है। टेक्निकल वे में कहीं ना कहीं वो दिखा सकते हैं, राइट। वो लीगल चीज़ों को ऐसे ही खेला जा सकता है। तो उस वजह से वो दिखा देंगे कि पैकेज ही मेरा इतना का था, इसलिए $97 उसमें घुस गया है। तो $97 उनको वापस करना था, ठीक है। प्लस अब $10 वो ये बोले थे कि आपका जो भी आपका लॉगिन करेगा, जो भी आपका मतलब उसमें रजिस्टर करेगा, $10 उसको मिलेगा। तो वो $10 भी मुझे दिखाना है कि वो भी मैंने वापस कर दिया है, यानी वो भी मुझे उसमें एडजस्ट करना है। प्लस मुझे ये भी दिखाना पड़ेगा कि भैया इतने मतलब फाउंडर्स है, फाउंडर्स को कुछ तो डिस्काउंट देना पड़ेगा ना, क्या फ़ायदा है। और फाउंडर्स का, अगर मुझे फाउंडर्स के बारे में सोचना है, फाउंडर को दिखाना है, तो फाउंडर के लिए कुछ तो बेनिफिट होगा। तो इसलिए उनके लिए भी मुझे क्या है कि मतलब कुछ ना कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा। इसका मतलब अगर घुमा फिरा के देखा जाए तो कम से कम $200 के आसपास का तो मेरा खर्चा ही है।
जब $200 के आसपास का खर्चा है तो कम से कम मुझे $300 का पैकेज रखना पड़ेगा। अब अगर मैं $300 का पैकेज रखता हूँ तो भैया $300 का पैकेज तो बहुत महंगा हो जाएगा। इसलिए मैं एक काम करता हूँ कि मैं जो पैकेज का प्राइस है उसको कम कर देता हूँ। लेकिन कम करने में प्रॉब्लम क्या है कि कम करूँगा तो भैया मैं डिस्काउंट कहाँ से दूंगा, $97 वापस कैसे करूँगा, क्योंकि वापस करने का मतलब वो वर्चुअली वापस करना होगा ना, मुझे वापस भी करना है, प्लस मेरे को $10 भी देना है, फिर डिस्काउंट भी देना है, फिर अपने पास मुझे $100 भी रखना है। तो भैया पैकेज का प्राइस तो यार कैसे भी करके 200 से ऊपर ही रखना पड़ेगा। अब 200 से ऊपर होगा तो वो कोई लेगा नहीं, तो क्या ऑप्शन है। तो इसलिए ऑप्शन उन्होंने ये बोला कि एक काम करता हूँ, मैं एक पैकेज बना लेता हूँ, उसको क्वार्टरली बना देता हूँ, क्वार्टरली को मैं डिवाइड कर दूंगा मंथली में, लेकिन मैं ये कंपलसरी कर दूंगा कि आपको क्वार्टरली ही पैकेज लेना पड़ेगा। जिससे क्या हो जाएगा कि कहीं ना कहीं मैं डिस्काउंट सारा कुछ देने के बाद भी $100 मेरे पास बचेंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया कि हिसाब लगाया। फिर उनको ये भी ध्यान में रखना है कि भैया अरे मुझे वो भी देना पड़ेगा, कमीशन भी देना पड़ेगा ना, तो कमीशन का भी टेंशन है। तो भाई कमीशन भी दे दूंगा तभी तो अपने डाउन टीम को आप जाके जोश में लाओगे ना, प्लीज़ खरीदो, तभी तो आप बोलोगे ना। तो इसलिए क्या है कि उन्होंने प्लान कर लिया कि मैं $125 का रखूँगा, कि जो $125 है ना वो ये फिगर एग्जैक्टली $100 के आसपास आता है, इसलिए आप ध्यान दोगे तो इसलिए क्या हुआ कि आपका पर मंथ का कॉस्ट उन्होंने रख दिया $125, इसलिए 3 मंथ का आपका बन गया $375। ठीक है, जब $375 हो गया तो आपने क्या कर दिया, $97 का आपने वापस ही कर दी, $10 वापस कर दी, $125 का डिस्काउंट दे दिया, 1 महीने का डिस्काउंट दे दिया, तो आपका $143 आपका बन गया, है ना। जब $143 बन गया तो उसके बाद फिर आपने 10% उसका दे दिया था, क्या बोलते हैं उसका क्या, जो वेरीफाई का, जैसे वो वेरीफाई का करते हो तो $133 हो जाता है। तो $133 का फिर आपको 25% कमीशन देना है। जब 25% कमीशन देना है तो वो $100 से नीचे चला जा रहा था। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो $10 हम वो वेरीफाई वाला हटा देते हैं, तो वो आपका $143 उसको रख दिया। अब $143 का 25% आप कमीशन देखोगे तो $35.75 हो जाता है, जिसका मतलब आपको बैलेंस सब कुछ दे दू के भी ऐश के पास बच जाएगा $160, यानी उनका जो $100 का जो उनका टारगेट था वो आपका पूरा हो जाता है। अब आप बहुत सारे गालियाँ देने लग जाऊंगा, ये क्या फालतू का कैलकुलेशन ले आ गया, कुछ भी सोचते रहता है, कुछ भी बोलते रहता है, यार ये ऑनेस्ट क्रिटिक तो है ही है पागल, ये है पागल है, कुत्ता है, पता नहीं कुत्ता तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं आजकल बीच में। तो देखो अब मैं ये क्यों सोच रहा हूँ इसके बारे में भी बता देता हूँ। ऐसे ही मेरे मन में सोच नहीं आया है, जब भी मैं सोचता हूँ तो उसके पीछे कुछ कारण भी होता है, तो उस कारण को लेकर मैं सोच रहा हूँ। देखो अभी के मामले में क्या है, सब लोगों का यही बोलना है कि जो ओ कनेक्ट वायरल हो जाएगा जैसे ही लॉन्च होएगा, है ना। लीडर्स कॉपी ट्यूबर्स क्या कहना है कि मिलियंस ऑफ कस्टमर्स आएंगे ओ कनेक्ट को खरीदेंगे। सिर्फ बहुत लोगों का तो यही बोलना है कि नहीं, ऑर्गेनिक कस्टमर भी आएंगे जो पे करेंगे, वो पैसे के लिए नहीं आएंगे बल्कि ओ कनेक्ट यूज़ करने के लिए आएंगे, ओ कनेक्ट का इस्तेमाल करने के लिए आएंगे, यही बातें बोला जाता है। अब धिल्लन जी तो यही बोले कि 100 ऑफ मिलियंस ऑफ कस्टमर्स आ जाएंगे, है ना, तो यही बातें बोली है। तो अगर मैं अनूप जी की बातें को भी लेता हूँ कि भैया अगर वो 500 कैपेसिटी वाले 300 कैपेसिटी वाले को $20 $25 में देने लग जाएंगे, इतने सस्ते में दे देंगे, तो कितने लोग भरमार आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो मान के चलते हैं कि ओ कनेक्ट जैसे ही लॉन्च हो जाता है, मिलियंस ऑफ कस्टमर्स आता है, भर भर के कस्टमर आ जाते हैं, सब लोग आके ओ कनेक्ट पे मतलब मंडरा लेते हैं, ख़रीद लेते हैं और मज़े लेते हैं ओ कनेक्ट को सस्ते में, 25-25 $20-20 में। ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है फिर भी मैं बताता हूँ, मान लेते हैं। ठीक है, तो फिर मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो ऑपरेशंस जो रन किया जाएगा या फिर इस सॉफ्टवेयर को जो मेंटेन किया जाएगा उसके बारे में क्या, क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना ऐश के मुंह से या किसी भी लीडर के मुंह से कि हमने अभी एक कोई नंबर जारी करने वाले हैं 24/7 टेक्निकल सपोर्ट होना चाहिए ना। मिलियंस ऑफ कस्टमर्स जब आपके पास आ जाएगा तो उनको सपोर्ट करने के लिए बस आपके पास टेक्निकल टीम होने पड़ेंगे। टेक्निकल टीम 24/7 अलग अलग देशों में 200 देशों में कर रहे हो तो 24 घंटे तो रेडी रहना पड़ेगा, 7 दिन। क्या उनके लिए कभी बात हुई? क्या कभी आपने किन्हीं लीडर या फिर ऐश के मुंह से या किन्हीं के मुंह से आपने सुना इन बातों को लेके कि हमने एक टेक्निकल सपोर्ट टीम तैयार कर दिया है, अब 100 लोग बैठेंगे, मिलियंस ऑफ संभालने के लिए कम से कम 100 लोग चाहिए होंगे, 100 लोग। कस्टमर केयर नया सॉफ्टवेयर है ना, आप समझो नया सॉफ्टवेयर में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आएगी, वो लोग कॉल करेंगे, पता करेंगे, हर तरह का आपके पास ईमेल के थ्रू होना चाहिए, चैट के थ्रू होना चाहिए, फ़ोन सपोर्ट होना चाहिए। ये सब के बारे में आपने सोचा है कि कभी उन्होंने बात की है? 100 ऑफ टेक्निकल टीम होने से भी बहुत कम हो जाएगा। कॉल सेंटर क्यों होता है आप लोगों को पता है ना, क्यों कॉल सेंटर बनाया जाता है? कॉल सेंटर का कहीं पर सेटअप नज़र आ रहा है आपको? ऑन पैसिव का कैसे सपोर्ट करेंगे? चैट से करेंगे, मान लो चैट के लिए भी बैठाना पड़ता है, उसके लिए ईमेल के थ्रू बैठाना पड़ता है, आपको क्विक रिस्पॉन्स देना पड़ेगा ना।
आपने कभी सुना है कि डेडिकेटेड टीम रखा हुआ है, 24/7 अवेलेबल रहेगा, मल्टीपल चैनल्स होने पड़ेंगे, यानी आपका फ़ोन के थ्रू, चैट के थ्रू कॉल करो या ईमेल के थ्रू चैट करो। सिर्फ ईमेल के थ्रू कर लेने से भी नहीं होगा, रैपिड रिस्पॉन्स होना चाहिए। वो बेचारा प्रॉब्लम में है, कहीं पे आपको अचानक वो कॉन्फ्रेंस कर रहा है, अचानक कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो क्या ईमेल लिख के रख देगा, अगले दिन का वेट करेगा? नहीं ना, वो उसको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होगा, पर्सनल असिस्टेंस भी चाहिए होगा, एस्केलेशन प्रोटोकॉल्स चाहिए होंगे। कहाँ है इन सब की बातें कभी होती है? आपने कभी ध्यान दिया इन चीज़ों को, बातें को लेते हुए कि ऐसे ऐसे कोई कॉल सेंटर तैयार हो रही है, ऐसे सपोर्ट टीम? तो जहाँ तो मुझे तो लगता है कि पूरे आपके ऑन पैसिव में मिल के ही आपके टोटल 200 एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, है कि नहीं? 200 एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे। और इस तरह से वायरल 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 हमारे मिस्टर धिल्लन बोलते जाते हैं, वायरल वायरल। अरे वायरल हो जाने के बाद उनको सपोर्ट कैसे करोगे? कम से कम 100 लोगों की टीम या 50 लोगों की टीम तो बना के रखो। या फिर उन्हीं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर भी डेवलप करें, उनको फिर कॉल में बैठा दोगे, चलो कॉलिंग ले लो। अब ऐसे करने जा रहे हो क्या अब? तो इससे सिंपल पता चलता है जो टारगेट है ना, अभी का जो टारगेट है वो सिंपल है। ऐश ने कुछ नहीं है, कैलकुलेशन किया कि मुझे $100 कैसे लाने हैं, वो $100 का कैलकुलेशन दे दिया। अगर आप लोगों को वो कनेक्ट दे भी दिया तो कितने यूज़ कर लोगे? कितने लोग यार आते हैं गिन चुन के? तो 50-60 हज़ार तो उसमें आते हैं आपके कॉन्फ्रेंस, जब भी मीटिंग होती है, वेबिनार होता है, और उसमें से भी अगर माइनस कर दोगे तो वो कनेक्ट यूज़ करने वाले कुछ बचते ही नहीं है। कितने हैं? तो ये दिमाग उनके पास भी है, इसलिए उन्होंने क्या किया है कि सिंपली क्या कर रहे हैं, पैकेज लेके आ रहे हैं। बस पैकेज ले लो, बेच दो, फिर आप लोगों को बोलेंगे कि अब और तैयारी चल रही है, अब हम सॉफ्टवेयर पे और ज़्यादा इंप्रूवमेंट ला रहे हैं और उसको परफेक्शन की तरफ ले जा रहे हैं, वैसे कर करके फिर खींच देंगे। तो इन चीज़ों पे आप क्वेश्चंस करो, इन चीज़ों पे ध्यान दे रहो। अनूप जी आपने बोल तो दिया $25 में दे देंगे, $20 पे दे देंगे, लेकिन उनको सपोर्ट कैसे करोगे? उन पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो बस यही मेरा कहना था, ये मेरा हाइपोथेसिस है, लेकिन हाइपोथेसिस के साथ मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल रीजंस भी जोड़े हैं। तो अगर आप लोगों को समझ आया हो तो ठीक है, तो बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।